कल जिस तरीके से पत्र को लाया, पत्र को देखने के बाद उसमें पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि एक ऑडियो क्लिप भी हम भेज रहे हैं, लेकिन वो ऑडियो क्लिप हमें नहीं मिल पाया, जिसके लिए हम आज फिर वहाँ पे हम जिसके ज़रिए हमें ये मिला था, हमने उनसे पूछा कि एक और क्लिप आई है क्या? फिर जिसके बाद हमें ये ऑडियो और एक और पत्र दिया गया। इस ऑडियो को जिसे अभी आप सुन रहे हैं, हमें ये फिर मिला। और लगातार इस ऑडियो और इस पत्र के बाद लगातार अन्य मीडियाओं और जगह-जगह से भी फ़ोन आ रहे हैं कि इसे आप हमें भी दीजिए। लेकिन ये जो अपील है नक्सलियों की, मैं आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूं। आप अपने खबर को बहुत सटीक अंदाज में देश के सामने पहुंचा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि संजय और आपके माध्यम से इस देश में नक्सलवाद खात्मे का सबसे बड़ा सबूत विस्तार न्यूज दिखा पा रहा है। इसलिए मुझे जरा विस्तार से बताइए कि नक्सलियों के अंदर किस तरह का डर है, किस तरह की बौखलाहट है और आखिर ये पत्र और ऑडियो लिखने और बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप अपने अनुभव के आधार पर, रौनक। जैसे कि बात करें, जब माओवाद एक आंदोलन जब चालू हुआ था, पहले के तरीके में जो आंदोलन था, वो अब जिस तरीके का आंदोलन है वो उसको चला नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, अब बदलता युग में हर आदमी जो है अपनी एक लड़ाई जो है डेमोक्रेसी के रूप में लड़ रहा है। और इसका सीधा उदाहरण जो है, बहुत सारे आंदोलन है, बहुत सारे प्रोटेस्ट है, जिसको देखा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में बहुत से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किए हुए लोग सरकार से अपनी मांग पूरी कर पाए हैं। और जिस जल जंगल जमीन को लेकर ये माओवाद आंदोलन चालू हुआ था, इन्होंने इस माओवाद आंदोलन पर जल जंगल जमीन को लेकर बहुत इनके काम जो है देखने को नहीं मिल पा रहे हैं।